केंद्रीय गृह सचिव से मिले हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इसी खबर पर देखिए, बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह सचिव से दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिले हैं। गृह मंत्रालय ने कंझावाला केस में डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। गृह सचिव अजय भल्ला से मिले हैं दिल्ली सीपी संजय अरोड़ा। अजय भल्ला अमित शाह को पूरे मामले की ब्रीफिंग देंगे। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि सीधे गृह मंत्रालय की इस पूरे मामले पर नजर थी और दिल्ली पुलिस से पूरी एक तफसीस रिपोर्ट मांगी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में किस तरह की प्रगति हुई है। लेकिन यही प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी जाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया है और इस बाबत केंद्रीय गृह सचिव अमित शाह को ये जानकारी देंगे। निश्चित रूप से जिस हिसाब से ये घटना हुई है, ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो बिल्कुल भी झकझोर देने वाली है और इससे पहले भी ऐसा देखा गया है। कुमार मेरे साथ रहिए क्योंकि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मैं दिखाना चाहता हूं दिल्ली पुलिस ने क्या कहा इस घटना के ऊपर और फिर आपके पास आऊंगा। ये ब्रेकिंग देखिए, हम आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग जो पुलिस से जुड़ी हुई है। लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग। घटना के वक्त पीड़िता के साथ एक और लड़की थी, ये पुलिस का कहना है। देखिए पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। घटना के वक्त पीड़िता के साथ एक और लड़की थी, वो लड़की सामने आ चुकी है। हमारे पास घटना का अब एक चश्मदीद है। दिल्ली पुलिस ने कहा है जल्द ही जांच को पूरा कर लिया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। सुनिए दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है। जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और देखिए, लेकिन सवाल यहां पर दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर उठे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से बचती रही दिल्ली पुलिस। स्पेशल सीपी ने सवालों के कोई जवाब नहीं दिए। सवाल यह कि इतना बड़ा मामला है कि और दिल्ली पुलिस पर जब स्पेशली सवाल उठ रहे हैं तो सवालों का सामना क्यों नहीं कर रही है पुलिस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठकर चले गए स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा। मात्र 90 सेकंड की उन्होंने एक बाइट दी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कही जा सकती क्योंकि 90 सेकंड में उन्होंने अपनी बात रखी और उठकर चले गए। 3 दिन की पड़ताल और 90 सेकंड में वो बस जवाब देकर चलते बने। सुनिए। एक नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और उसके बाद स्पेशल सीपी उठकर चले गए। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सीधे उनके पास चलते हैं। कुमार, देखिए 90 सेकंड की जानकारी देने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी उठकर चले जाते हैं और कोई सवालों के जवाब नहीं देते क्योंकि और सबसे ज्यादा सवाल तो दिल्ली पुलिस पर ही खड़े हुए हैं इस पूरे मामले में।
गौरव, आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस जिस बात का डंका पीट रही थी कि नए साल को लेकर हमने तमाम तरह की तैयारियां कर रखी है, हजारों पुलिसकर्मियों को लगा रखा है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उस दिल्ली में कई किलोमीटर तक एक लड़की घसीटते हुए चली जाती है और पुलिस का कोई बैरिकेड नहीं आता है, किसी पुलिस वाले की कोई नजर नहीं पड़ती है, और तमाम तरह की कई सारे ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस पे खड़े हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि महज कुछ सेकेंडों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशल सीपी निकल लेते हैं, ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस की जांच जारी है और जैसे ही कोई पुख्ता सबूत मिलेगा हम शेयर करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आप अपनी जिम्मेवारियों से भी तो पल्ला झाड़ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पत्रकारों के सवाल से बचने के लिए पुलिस ने इस तरह की काम की है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सबूत की बात है तो सबूत और तमाम तरह की चीजें तो मिल ही रही है, खुद लड़की सामने आ रही है। ठीक है कुंदन, ठीक है कुमार कुंदन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये बड़ी बात आपने कही है।